जन्माष्टमी के लिए वृंदावन जाती हुई बस गिरी नदी में। फिर एक ऐसा चमत्कार हुआ कि देखकर आपके पसीने छूट जाएंगे। भारत रहस्यों की भूमि है। भारत में कई ऐसे स्थान, कई ऐसी कहानी मौजूद हैं जो अत्यंत रहस्यमयी है और जिनका पता आज तक बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी नहीं लगा सका है। ऐसा ही एक रहस्य यहाँ के मंदिरों और यहाँ पूजे जाने वाले भगवान में भी देखने को मिलता है। कई ऐसे श्री कृष्ण के मंदिर हैं जहाँ एक से एक चमत्कार देखने को मिलते हैं और उस चमत्कार के पीछे का कारण आज तक कोई नहीं खोज पाया है। आज हम श्री कृष्ण से जुड़ी एक ऐसी घटना के बारे में बात करने वाले हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए आज की घटना की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राधा कृष्णा जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की घटना है बिहार में रहने वाले रोहित की। रोहित काफी मेहनती लड़का था, लेकिन जरा भी जिम्मेदार ना था। उसके पिता उसे समझा कर थक चुके थे कि वह कोई छोटी मोटी नौकरी ही कर ले, लेकिन रोहित का मन कामकाज में नहीं लगता था। रोहित के पिता ने सोचा कि रोहित की शादी करवा दी जाए, तब शायद वह अपने परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेगा। रोहित श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। वह कृष्ण की पूजा के अलावा दिन भर और कुछ भी नहीं करता था। उसे लगता था कि श्री कृष्ण उनकी हर पीड़ा, हर मुसीबतें खत्म कर देंगे। उसे कभी कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रोहित के पिता ने उसे खूब समझाया, लेकिन उसकी अक्ल ठिकाने नहीं आई। रोहित के पिता ने उसकी शादी करवा दी। शादी के बाद रोहित और भी गैर जिम्मेदार और बदतमीज हो चुका था और अपने पिता की हर बात को नकारता रहता था। रोहित में केवल एक ही बात अच्छी थी और वह थी श्री कृष्ण के प्रति उसकी भक्ति। एक दिन रोहित के पिता ने गुस्से में आकर रोहित और उसकी पत्नी दोनों को घर से निकल जाने के लिए कहा। उन्हें लगा कि शायद रोहित को अब ऐसो आराम नहीं मिलेगा, तब वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा और एक जिम्मेदार पति और बेटा बन सकेगा। रोहित के पिता ने उसे घर से तो निकाल दिया, लेकिन रोहित की अकड़ खत्म ना हुई। रोहित अपने पत्नी को लेकर शहर छोड़कर चला गया और एक नई जिंदगी की शुरुआत। अब रोहित के ऊपर काफी सारी जिम्मेदारियां पड़ी, या यूं कहें तो पहाड़ टूट पड़ा था। वह खूब मेहनत करता और किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटा पाता। धीरे धीरे रोहित का स्वभाव बदलने लगा। रोहित वैसे भी काफी मेहनती था। अपने श्री कृष्ण का नाम लेकर वह सभी काम करता और बड़ी ईमानदारी से काम कर उसने एक अच्छा पोजीशन बना लिया और खूब पैसे कमाए। 2 वक्त की रोटी किसी तरह जुटाने वाला रोहित महीने के 50,000 कमाने लगा था। एक दिन उसने बड़ी ही खुशी से अपने पिता से बात की और उन्हें धन्यवाद करता हुआ कहा, यदि उन्होंने उसे घर से नहीं निकाला होता तो आज वह इतना जिम्मेदार और एक अच्छी नौकरी कभी नहीं कर पाता। उसके पिता को उसके बेटे रोहित पर काफी गर्व हुआ। अपने जीवन में एक अच्छी कमाई और एक अच्छी जिंदगी पाने के बाद अब रोहित ने तय किया कि वह वृंदावन जाएगा। वहाँ जन्माष्टमी में अपना सारा समय अपने श्री कृष्ण को देना चाहता था और इसलिए अपनी पत्नी को लेकर वह जन्माष्टमी के एक दिन पहले वृंदावन चला गया। बस में बैठकर रोहित और उसकी पत्नी दोनों वृंदावन जा रहे थे। श्री कृष्ण के भक्तों से भरी बस श्री कृष्ण का नाम जपते हुए, उनका गुणगान करते हुए बड़े ही मस्ती से जा रहे थे। वृंदावन जाते वक्त यमुना नदी से गुजरना पड़ता है। जब बस पुल के द्वारा यमुना नदी को पार कर रही थी तब इस वक्त बस एक बड़े से पत्थर से टकरा गई और यमुना नदी में पलट गई। बस की यमुना नदी में पलटने से पहले ही बस का ड्राइवर बस से कूद चुका था और सभी श्रद्धालु रोहित और उसकी पत्नी सभी यमुना नदी में बस सहित गिर गए। बस का ड्राइवर काफी घबरा गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि अब करीबन 50 से ऊपर लोगों की मौत का जिम्मेदार उसे ही माना जाएगा। पहले तो वह वहाँ से भाग गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वह कुछ लोगों को लेकर वहाँ पहुँचा। वहीं दूसरी तरफ किसी भी श्रद्धालुओं को एक खरोच तक नहीं आई थी। सभी यमुना नदी में गिर तो गए थे। कोई चिल्ला रहा था, कोई रो रहा था, लेकिन उनके मन में एक विश्वास था कि उनके कृष्ण उन्हें कुछ भी नहीं होने देंगे, उन्हें जरूर बचा लेंगे। कि तभी उन्होंने महसूस किया कि बस धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही है। बस का ड्राइवर और कुछ लोग जो पुल पर खड़े हुए थे, उन्होंने देखा कि बस यमुना नदी की सतह से अचानक ऊपर उठने लगी और धीरे धीरे कर यमुना नदी के किनारे पर पहुंच गई। श्रद्धालुओं से भरी बस का यमुना नदी की सतह से ऊपर आना यह संभव नहीं था, लेकिन फिर भी जब बस के ड्राइवर और बाकी के लोगों ने यह देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। देखते ही देखते बस यमुना नदी के किनारे पर पहुंची और सभी लोग धीरे धीरे कर बस से उतर कर बाहर आ गए और सबकी जान बच गई। जन्माष्टमी के दिन इस प्रकार का चमत्कार लोगों को यह विश्वास दिला रहा था कि हो ना हो उनके श्री कृष्ण की लीला है। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने कालिया नाग के माथे पर चढ़कर उनका घमंड खत्म किया था, उसी प्रकार आज यमुना नदी से श्रद्धालुओं की जान बचाकर किसी का घमंड, गुस्सा, नफरत आज श्री कृष्ण ने अपने सभी भक्तों के मन से हटा दिया था। सभी श्रद्धालु वहीं बैठकर श्री कृष्ण की भक्ति करने लगे और उनका धन्यवाद करने लगे। ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय श्री कृष्ण।